नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों का होगा मैटर या फिर बोलेंगे पदार्थ। ठीक है, देखिए ये मैटर जो हम अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आपको यही टॉपिक मैं डालूंगा फिजिक्स में भी, जहाँ पर हम देखेंगे आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत, बायोएंसी फोर्स होंगे, फिर वहाँ पे आपको पास्कल्स लॉ के बारे प्रिंसिपल के समझेंगे। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से जो हवाई जहाज़ हो गए या फिर जो आपकी एरोप्लेन उड़ रही होती है, जब आंधी जैसे चल रही होती है तो आंधी चलने के दौरान घर घर का जो ऊपर वाला जो सेक्शन आप देख रहे होते हैं वो क्यों निकल जाता है, उसके पीछे कौन सी लॉजिक हो रही होती है। आप ट्रेन के पास से गुजर रहे होते हैं तो ट्रेन आपको अपनी ओर क्यों खींच ली होती है, ये सारे रीज़न हम लोग वहाँ फिजिक्स में देखेंगे। लेकिन आज यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग मैटर्स को देखेंगे, और ये मैटर चैप्टर को मैं यहाँ पूरा का पूरा डिज़ाइन कर रखा हूँ। पूरा का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से केमिस्ट्री हम लोगों की आगे चलने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए, अगर आपकी कितनी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रखती है आपकी किसी भी एग्जामिनेशन की, पर्टिकुलरली मैं जेएसएससी सीजीएल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर देखिए पदार्थ से आपको एक सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, और ये इसीलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बन जाते हैं। ये केमिस्ट्री के अगर आप बोल ले, अगर आप कहें सिंपल सी भाषा में, तो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। विदाउट अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि मैटर्स होता क्या है, मैटर्स के जो भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, चाहे वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो या फिर आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक वर्गीकरण या फिर रासायनिक वर्गीकरण, फिर उसमें आपको मैटर्स, शुद्ध मैटर्स और मिक्सचर, ठीक है ना, यानी कि मिश्रण जिसे कहते हैं, उसमें आप देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मेटल्स को देखेंगे, नन मैटर देखेंगे, फिर मेटालॉइड्स देख रहे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए जितना भी चीज़ मैंने कहा ये तब चीज़ ही आपको समझ में आएगी, और ये हर एक आपका टॉपिक है केमिस्ट्री में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कहा अभी मैटर, अब ये मैटर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे होते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए अभी आपको मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं पूरा केमिस्ट्री यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से केमिस्ट्री को आगे पढ़ना, मतलब या तो पढ़ा जाता है या फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन जब कर रहे होंगे तो उसमें प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ देखेंगे, और एक आपका मिक्सचर होगा। मिक्सचर एक अलग सा टॉपिक चलेगा, ठीक है। फिर ये एक अलग सेक्शन बन जाएगा हमारा प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। ये नाम से ही देख रहे हैं ये शुद्ध है, प्योर है, और ये मिक्सचर, इसमें कई चीज़ें इसमें मिली हुई होगी, मिक्स होगी। तो इसके बाद प्योर मैटर में आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक होगा एलिमेंट और एक देखने को मिलेगा कंपाउंड। एलिमेंट में फिर हम उसको अलग तीन पार्ट में रखेंगे, मेटल चैप्टर होगा, एक नन मेटल होगा और एक मेटालॉइड होगा। फिर कंपाउंड और यौगिक में हम देख रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इस तरह से पूरा का पूरा केमिस्ट्री यहाँ समाप्त होता है। देखिए आपके मन में ये आ रहे होंगे कि सोप यानी कि साबुन, वाटर के बारे पढ़ना, या फिर आपको सीमेंट के बारे पढ़ना, ये सारा कुछ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन वगैरह, मीथेन, इथेन, ये सब कुछ यहाँ का सेक्शन हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन ये है, मेटल, नन मेटल और मेटालॉइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनको समझना तभी पॉसिबल है, या फिर चीज़ों को हम तब समझ सकते हैं जब इन पर अच्छी पकड़ हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक इनरोलमेंट नहीं ले पाए हैं किसी भी कारण से, तो बहुत जल्द आपको इनरोलमेंट ले लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट अब हम लोग केमिस्ट्री को एक ब्लू प्रिंट आपको दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से इसका एक ब्लू प्रिंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और देखिए सबसे पहले हमने क्या कवर किया, आपका एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट को इतना इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ 2016 का पेपर। देखिए जब आप 2016 का पेपर देख रहे होंगे, एक तो ये, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आपका केमिकल रिएक्शन जो है, वहाँ से देखिए आपका जो है सीजीएल एक सवाल पूछता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एसिड बेस सॉल्ट के सवाल। तो देखिए जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो देखिए सेम क्या था, ये रिएक्शन जो मैंने कहा था कि शायद जेएसएससी सीजीएल ना पूछे, लेकिन ये पूछ रखा था भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने कहा था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ, ठीक है ना, यहाँ नाम दे रखा है उन्होंने एसिटिक एसिड, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था, वाटर मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता था। तो यहाँ वही पूछा गया है कि कौन सी गैस रिलीज होगी, ठीक है। देखिए फिर अगर आपको देखा जाए तो यहीं पर आपको सेम इसी शिफ्ट में आपको एक और क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो ये काफ़ी इजी पूछ लिया गया आपका NaCl। चलिए ठीक है,
Cl आपका आ जाता है HCl से और Na आ गया है आपका NaOH से। ये क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये भी आपका क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए हमने क्या कहा था, एक मीटिंग अरेंजमेंट होती है, यानी कि फिर दोनों के बीच में एक न्यूट्रल संवाद हमें लाना होता है। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी pH वैल्यू 7। लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ये 2016 का पेपर था। NH4Cl इस बार आ जाए तो NH4Cl कहाँ से आएगा, आपका NH4OH से आया है और Cl कहाँ से आया, HCl से आया। तो ये क्या हो गया, एक वीक बेस हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि वो फिर नेचर कैसा हो जाएगा इस सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ये हमने कंसेप्ट दिया। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल आपका पीएच वैल्यू से पूछा है। ये बहुत अच्छा सवाल, अच्छे लेवल पे पूछा गया। मिनिमम मुझे लगता है कि 1 से 2 स्टूडेंट इनको अटेम्प्ट कर पाए होंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए 3 सवाल का वेटेज एसिड बेस्ड सॉल्ट रखता था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। अच्छे से इन द सेंस कि अब कोई सवाल बनता ही नहीं है कि अब आपका वहां से छूट जाए एसिड बेस और सॉल्ट का, ठीक है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो साइंस को अगर इस तरह से कवर कर रहे हैं, मैथ्स को भी इस तरह से, रीजनिंग भी, तो हमारे साथ एक बार इनरोलमेंट लीजिए फोकस स्टडी विद अभी। ये हमारा एप्लीकेशन भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, स्पेशली जेएसएससी जेपीएससी के लिए अलग से टेलीग्राम बनाएगी। आप उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी चीज़ें चाहिए तो इस एप्लीकेशन में जाकर के आप इनरोलमेंट ले सकते हैं विथ मिनिमम फी ऑफ कॉस्ट में, और आपको नंबर भी दिया, आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक आपको जो है मैंने रख दिया है पूरा केमिस्ट्री का एक ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर्स चैप्टर को। देखिए एसिड बेस सॉल्ट हमने इसलिए पहले कवर कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं होगी। हालांकि देखिए एक टॉपिक और भी हमें पढ़ना है, जैसे कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम इस पे स्टार्ट कर देंगे जैसे ही यहाँ पर हम पहुँचेंगे तब। और एक है केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, और एक आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट। तो इसको थोड़ा अलग रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है। अदर एग्जामिनेशन की बात कर ली जाए तो रेलवे वगैरह की, ठीक है। तो देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और केमिकल रिएक्शन भी हमें आपको पढ़ाना है। तो ये इस तरह से चीज़ें चलेगी आगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैटर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा टॉपिक का नेम है। पहले तो समझेंगे कि ये मैटर्स होता क्या है, और इसको समझने के दौरान हम साइंस को भी बाइफरकेट कर लेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन में आएंगे, मैटर्स के क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद नहीं, उससे पहले हम देखेंगे कि इस मैटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक है, जहां से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल, फिर केमिकल से लेकर के हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर्स, समझते हैं कि मैटर या फिर पदार्थ होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर्स या फिर पदार्थ समझने की। लेकिन देखिए इससे पहले मैं आपको अब बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की, ठीक है। यूनिवर्स बोले या तो फिर हम इसे ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, इसका मतलब ये है कि एक तो आपका पदार्थ हम जिसे बोलेंगे, ठीक है, यानी इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में मैटर, और दूसरा क्या होगा आपकी एनर्जी, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपकी एनर्जी, जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम किसे मैटर कहेंगे और किसे एनर्जी कहेंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपका मैटर है और एक आपकी ऊर्जा है या फिर एनर्जी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 चीज़ें ही है, एक आपका मैटर्स और एक है आपकी एनर्जी। तो कैसे हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके कि हम किन्हें मैटर्स कह पाएंगे और किन्हें हम एनर्जी कहेंगे, तो चलिए उसको पहले समझते हैं हम लोग। तो देखिए अगर बात की जाए मैटर्स की, अगर आप मैटर्स को आइडेंटिफाई कर लिए, इट मीन्स आप उसको क्या, आपके लिए क्या इजी हो जाएगा, एनर्जी को आइडेंटिफाई करना। कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन क्लियर हो जाए कि हाँ ये ऑप्शन पूरा का पूरा क्लियर हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार अगर आपको 2 ये ऑब्जेक्ट दे दिया गया, इनमें से आपको कोई भी चीज़ पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किसे आप मैटर कहेंगे और किसे आप एनर्जी कहेंगे, तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए कि ये आपका मैटर हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगी आपकी एनर्जी होगी। उसी प्रकार कि अगर आप मैटर्स को अच्छे तरह से समझ जाएं, इसके डेफिनेशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो ऑटोमेटिक है कि एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो केवल हमें 2 कंडीशन चेक करना होता है कि ये पदार्थ है या नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ वो आपका मैटर है या नहीं, इसके लिए केवल 2 कंडीशन हमें याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए, अपनी मास होनी चाहिए, ठीक है ना। मास से बोले तो उसके पास क्या होनी चाहिए, अपनी द्रव्यमान होनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट
जिसका अपना खुद का एक मास हो, जिसका एक अपना खुद का द्रव्यमान हो, और दूसरा क्या कंडीशन है, जो क्या कर रहा होगा, अपना वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, ठीक है ना। स्पेस ऑक्युपाई करना मतलब कुछ स्थान छेकता हो, ठीक है, स्थान छेकता हो। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये क्या है, एक ढक्कन है। अब मैं इससे पूछूं कि ये मैटर्स है या नहीं है, या पदार्थ है या नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करनी है, बस मुझे दो चीज़ कंडीशन केवल चेक करना है। पहला कंडीशन तो ये चेक करना है कि क्या इसका अपना कोई मास है या नहीं है। तो आप जब इसे उठा रहे होंगे तो इसे कुछ तो इसका वेट आपको फील हो रहा होगा, ठीक है ना, बहुत सर्टेन अमाउंट ग्राम में आपको फील होगा, लेकिन इसका मास है। दूसरा ये सेटिस्फाइड जब हो गया तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे, क्या ये स्थान को छेकती है या स्थान को घेर रही है या फिर स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो देखिए ये अभी स्पेस पूरा खाली है, अब मैंने यहाँ ये इसको रख दिया तो ये आपका इतना स्पेस क्या कर लिया, इसने ऑक्युपाई कर दिया। अब क्या इस जगह पर आप रखना चाहे इस ढक्कन को तो रख पाएंगे नहीं, इसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, इसे हटाना होगा, तब जाकर के आप इसे रखेंगे। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है ये ढक्कन। पहला क्या कंडीशन फुलफिल किया कि इसको हमने जब उठाया तो एक मास हमें फील हुई, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि इसने क्या किया, कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, आपकी मैटर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावे जो भी चीज़ें, ठीक है ना, आप जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एनर्जी की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिया हूँ साउंड, ठीक है। अब ये साउंड की जब बात कर रहे होंगे तो साउंड क्या है आपकी, ये मैटर है या फिर एनर्जी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो साउंड आप हमें बताइए, क्या साउंड का कोई मास होता है। जैसे कि आप रूम में बैठे हुए हैं दरवाजा लगा कर, क्या अब आपने स्पीकर ऑन कर दिया, तो क्या उस स्पीकर के बजते ही यानी कि साउंड निकलते ही क्या आपके रूम का मास इंक्रीज हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। क्या आपके रूम का स्पेस उस साउंड ने ऑक्युपाई किया, ऐसा नहीं किया। इट मीन साउंड क्या हो गया, आपका मास के कंडीशन को भी फुलफिल नहीं किया और स्पेस ऑक्युपाई भी इसने नहीं किया। इट मीन्स मास क्या होगा, मैटर नहीं होगा। अगर मैटर नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी होगी। क्लियर। उसी प्रकार एक और एग्जांपल अगर बात कर ली जाए, जैसे कि करंट। करंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अब कई किताबों में भी आपको मिलेगा या फिर कई जगह आपको ऐसा भी बोल दिया जाता है कि पदार्थ हम किसे कहते हैं, कि जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें दिखाई पड़ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। ऐसा नहीं है, और इसको मैं अभी आपको प्रूव भी करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले इससे समझते हैं कि करंट क्या है, आपकी पदार्थ है या फिर एनर्जी है। तो करंट की क्या कोई मास होती है, बिल्कुल नहीं होती है। क्या करंट स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है आपका, क्या कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं कर रहा होता। इसलिए ये क्या हो जाएगी, एनर्जी है। अब जैसे मैंने आपको एक कहा कि जो डेफिनेशन कहा जाता है कि जो पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है, जो आपको दिखाई पड़ती है आप उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि ये ढक्कन हमें दिखाई पड़ रही है तो ये आपका मैटर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मैटर होगा। हम ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई किए हैं। अगर बात कर लिया जाए आपका ये जो आपका ये कड़ा जो है, ये क्या मैटर है या एनर्जी है, तो इसका भी मैंने आपको, अगर जैसे कि उस डेफिनेशन पे चलते हैं कि आपके ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ क्यों, क्योंकि पहले इसको ये बताइए कि ये कड़ा क्या मैटर है, तो मैंने देखा इसका मास है, उठाने पर लग रहा और ये एक स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा, तो ये मैटर हो गया। लेकिन अब हम जब एयर की बात कर रहे होते हैं तो क्या एयर आपका मैटर है या फिर एनर्जी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहला कंडीशन की एयर की क्या कोई मास होती है। अब देखिए ये आपका क्या है, इस प्रकार से एक अभी फूला हुआ बैलून नहीं है, इस बैलून के अंदर क्या किया आपने, ईयर फिल कर दिया। जैसे ही आपने ईयर फिल किया तो आपको क्या देखने को मिला, इस प्रकार से इतना जो हो गया बलून, इतना बड़ा सा इसका हो जाता है साइज। इट मीन्स अब ये बलून का कुछ सर्टेन अमाउंट आपको मास इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पहला कंडीशन ये हो गया कि जैसे ही ईयर फिल किया गया इस बैलून के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊं तो ये आपका क्या है, फुटबॉल है, अभी पिच का हुआ ये फुटबॉल है। आपने क्या किया, जैसे ही ईयर को इसके अंदर फिल किया तो फुटबॉल का क्या होता है, आपको एक वेट फील होता है उठाने के बाद। कब, जब आपने उसमें ईयर फिल कर देते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद पहला कंडीशन तो फील हो गया कि हाँ मास, द्रव्यमान हमें फील हो गया ईयर के आते ही। यानी कि ईयर का क्या होगा, ईयर के पास अपना कुछ मास होगा तभी तो इसके अंदर जाते ही। अब ये देखिए ऐसा नहीं समझिए कि ये फुटबॉल का जो ये जिस भी मटेरियल से जो बना हुआ है, ठीक है ना, प्लास्टिक के मटेरियल से बना हो या कॉटन के मटेरियल से बना, तो वो कॉटन का तो मास अपना अलग है, लेकिन उस मास के अलावे भी जब आपने ईयर फिल किया तो ईयर का अपना एक मास था, अपना एक द्रव्यमान था, जिसके कारण इसका मास अब कुछ इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा क्या, ये स्पेस ऑक्युपाई किया, तो देखिए बिल्कुल अभी ये फुटबॉल इस
इस शेप में था, जैसे ही एयर फिलअप इस पे हुआ तो इस फुटबॉल का शेप इस तरह से इतना बड़ा सा हो गया। यानी देखिए इतना स्पेस इसने ऑक्युपाई कर लिया। उसकी प्रकार ये बैलून ने भी इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि एयर भी आपका क्या है, मैटर है। और क्या होता है, जैसे कि हमें दिखाई तो एयर पड़ती नहीं है, और हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हमें अपने आंखों से देख सक रहे होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, पदार्थ। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हवा क्या है आपका, मैटर है या एनर्जी है, और सब लोग एयर को एनर्जी बोल देते हैं क्योंकि हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन मैटर को सही तरीका जो है पहचानने की, दो कंडीशन है, एक तो उसके पास मास होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी। क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब देखिए ये जब हम बात कर रहे होते हैं मैटर की, यानी कि इस पदार्थ की, तो इसको हम पढ़ रहे होते हैं कहाँ, आपके केमिस्ट्री में, ठीक है ना। इसे हम पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में। और ये जो आपकी एनर्जी की जो बात की गई है, इस एनर्जी को हम लोग पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखिए साइंस का दो सेक्शन तो आ गया। अब आपके मन में आ रही होगी बायोलॉजी की बारे में। देखिए पदार्थ, ये जितनी भी आपने बात की है, चाहे एयर की हो या प्लास्टिक, ये सभी जो बात हो रही हो पदार्थ, ये कैसे होंगे, ये सभी नन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना। या बोल सकते हैं कि जो जीवित पदार्थ नहीं होंगे। लेकिन बायोलॉजी में यही मैटर को ही हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं जिसे कहते हैं सेल, ठीक है ना। जो क्या होता है आपका, लिविंग होता है। तो बस ये पदार्थ ही आपका क्या है, बायो में सेल के नाम से काम कर रहा होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज बस अलग हो जाती है। एक जीवित ऑर्गेनिज्म हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जीवित जीव हो जाता है। और यहाँ पर जो केमिस्ट्री में ये मैटर जो होता है, ये क्या होता है, नॉन लिविंग हो जाता है। तो देखिए फिजिक्स में एनर्जी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम एक चीज को ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम उसे एक अलग नाम बोल रहे होते हैं। केमिस्ट्री में मैटर और बायो में बोल रहे होते हैं उसे ही सेल। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्या, अलग। सेल की प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे आपकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। या कोई एनिमल, उसकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अब उस सेल, हर एक सेल की अलग अलग क्या होती है, फंक्शन होती है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में जो भी चीज आप देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें क्या होती है, आपकी मैटर से बनी होती है। अब ये मैटर की भी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, मैटर के भी कई तरह के रूप होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं धीरे धीरे, ये आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि मैटर हम किसको बोलेंगे, जो सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसके पास क्या होगा, चेक करना है कि उसका अपना मास है या नहीं है। दूसरा, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है यानी स्थान छेक रहा है या नहीं छेक। ये दो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका पदार्थ हो जाएगा। क्लियर हो गया। और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बाइफरकेट करना भी हमने सीख लिया। मैटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कुछ मैटर्स की। जैसे कि अगर आपको बात कर लिया जाए टेबल, ठीक है, तो ये टेबल है आपका, ठीक है। ये आपका ये जो टेबल है, ये क्या आपकी मैटर है या एनर्जी है। तो सिंपल से आप देख रहे हैं इसकी क्या है, कुछ मास है, इसको उठाते हैं तो क्या कुछ मास वेट होता है या नहीं होता है। इसने स्पेस ऑक्युपाई किया, बिल्कुल इतना स्पेस इसने ऑक्युपाई कर लिया। ये बॉल है तो ये भी बॉल का अपना एक मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, मैटर हो गया। ईयर भी क्या हो गया, अभी मैंने आपको समझाया, ये भी मैटर है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप आइडेंटिफाई अप कर सकते हैं, किसे आप मैटर बोलेंगे, किसे आप एनर्जी बोलेंगे। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैटर हमने समझ लिया। देखिए मैटर को अब हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब मैटर के हम प्रॉपर्टीज देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जहां से एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि जो पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो मैटर को। मैटर क्या होता है, मैटर को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जिसका अपना क्या होगा, खुद का मास होगा और जो कुछ ना कुछ स्थान को घेर रही होगी। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे हम बात कर रहे होते हैं कि मैटर जो होता है आपका, मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं मैटर, नॉट मेटल। मेटल हो गया आपका धातु, मैटर है आपका पदार्थ। मैटर क्या होता है, जिसकी अपनी खुद की ऑन मास होगी यानी कि द्रव्यमान होगी, एंड ही ऑल्सो ऑक्युपाई सम स्पेसेस, यानी कि वो कुछ स्थान घेर रही होगी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है भाई। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स यानी हिंदी में से क्या कहेंगे, पदार्थ जो होता है आपके, पदार्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्मॉल ही होते हैं, ठीक है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ जो होते हैं कणों से, पदार्थ जो होते हैं कणों से मिल करके बने होते हैं। पदार्थ क्या लिखेंगे आप, कणों से मिलकर बने होते हैं।
और इसका मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए चीज़ों को समझाऊंगे। बने होते हैं, ठीक है ना। पदार्थ किससे बना होता है, पहले तो आप हमें ये बताइए। तो आप क्या कहेंगे, पदार्थ जो होता है वो पार्टिकल से बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिल करके बने होते हैं। अब इसकी साइज क्या होती है उसको अभी भूल जाइए, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि उसकी साइज बड़ी होती है या छोटी होती है, सब क्लियर हो जाएगा। तो हमने पदार्थ की यानी कि मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये जान ली कि मैटर जो होता है किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। इट मीन्स हम ये बात यहाँ कर रहे हैं कि मैटर है किसी चीज़ से बना हुआ। जैसे आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ रहे होते हैं इस प्रकार से, बताइए जोड़ते हैं या नहीं। यानी जो आपने ईंट को जोड़ करके क्या किया, आपने एक दीवार यानी कि आपने एक वाल खड़ा कर दिया इस प्रकार से, बताइए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। यानी अगर हम इस वाल की अगर बात कर लें तो क्या ये वाल आपका कंटिन्यूअस है, सोच करके बोलिए आप, क्या ये वाल आपका कंटिन्यूअस है, यानी कि क्या ये वाल आपका हिंदी में सतत है। ये देखिए इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आए क्योंकि इस पॉइंट से आपका सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके कंपटीशन में इसलिए पूछता है। तो आप क्या दे बोलेंगे कि सर एक तो पहला ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ब्रिक हो गया, ठीक है, दूसरा ईंट ये हो गया, तीसरा ये ब्रिक हो गया, चौथा ये ब्रिक हो गया, पांचवा ये ईंट हो गया, छठा ये ईंट हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। यानी कि छोटे छोटे ईंट को आपने एक मिला करके आपने क्या किया, एक वाल इस प्रकार से खड़ा किया है। यानी अगर बात किया जाए तो क्या आपका वाल कंटिन्यूअस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी आई, फिर दूसरा ईंट को आपने जोड़ा तो ये बीच में क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी आई या नहीं आई, ठीक है, कुछ तो स्पेस होगी उसके बीच में। आप कितना भी सीमेंट को फिलअप कर लो कुछ स्पेस रह ही जाती है। तो हमें अब क्या समझ में आना है इससे कि अगर मैटर भी आपका बना हुआ पार्टिकल से, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, अब यहाँ पे एक और पार्टिकल आ गया, ये एक और पार्टिकल आ गया और ये एक और पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, उसी प्रकार एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल और एक पार्टिकल, ये मिल करके क्या हुआ, एक आपका मैटर बना है। तो क्या आपका मैटर कंटिन्यूअस होगा, तो आप क्या कहेंगे, मैटर आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती है। मैटर किससे बनी है, पदार्थ किससे बनी है, छोटे छोटे, ये जो मैंने छोटा सा एक पार्टिकल, देखिए ये आपको इतना छोटा जो आप आराम से आंखों से देख पा रहे हैं, ये आप अच्छे लेवल के अगर जब आप माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे ना तो कुछ कुछ ऐसे पदार्थ है जिनके पार्टिकल को अच्छे माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वो इतना छोटा होता है पार्टिकल। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो आएंगे उसके जब हम अगले प्रॉपर्टीज को देख रहे होंगे तब। तो पहला हमें यह क्लियर करना है कि मैटर किससे बनी होती है, पार्टिकल से, यानी कि कणों से मिलकर के बनी होती है। अब जब ये मिल करके बनी होती है, यानी कि अगर जैसे ये आपका क्या है, पेन है, ठीक है भाई, अब ये जो पेन है ये क्या है, आपका एक मैटर है, पहले हमें ये क्लियर करिए। तो आप बोलेंगे वेट करिए सर, मैं दो कंडीशन चेक करूंगा। पहला तो ये कंडीशन चेक करूंगा क्या इसका अपना मास है, तो मैंने उठाया तो बिल्कुल इसका मास फील हुआ। अच्छा, मास और वेट में आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, हमने ग्रेविटेशन आपको पढ़ाया था, मास क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बट वेट, वेट क्या होता है, mg, mg को हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो अर्थ है, ठीक है, और आप है, आप दो, आप एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक अर्थ ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट जिसकी अगर मास होगी तो दोनों क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रही होती है, जिसे हम क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। और हमने ये कहा था कि अर्थ एक प्लैनेट है, तो वो जो प्लैनेट जब फोर्स लगाती होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो आप क्या होते हैं, उस अर्थ की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपका मास कंपैरेटिवली अर्थ से बहुत ही कम होता है और अर्थ की मास बहुत अधिक होने के कारण आप उसे अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। तो जिस फोर्स से वो आपको खींचता है, ठीक है, तो जितना फोर्स लगता है उतना ही आपको अपना वेट भी फील होता है, यानी कि F इक्वल्स टू एम ए, और ए एम और ए के जगह हमने क्या लिखा, जी, क्योंकि जिस आपके गुरुत्वीय त्वरण से आप खिंचाए हैं उसको हमने क्या लिखा था, जी। तो वेट वो आपका डेफिनेशन था। ग्रेविटेशन में क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि मैटर का हमने पहला प्रॉपर्टी जान लिया कि मैटर जो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर आप इस ढक्कन को देखें तो आप यहाँ पे क्लियर है कि ये क्या है, मैटर है, एनर्जी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख पा रहे, क्या आप अपने नग्न आंखों से इसे क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अच्छे लेवल पे कोई अच्छा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये छोटे छोटे पार्टिकल से ये आपका ढक्कन बना हुआ है, ठीक है। तो अब जब वो छोटे छोटे पार्टिकल देखने को मिलेंगे तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपका पार्ट मैटर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। जैसे आप रेत के कणों को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं, ठीक है, रेत के कण को आप देख रहे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेत के कण को क्या इंग्लिश में, पार्टिकल्स ऑफ सेंड, ठीक है ना, सेंड के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना,
ये आप देखिए दूर से जब देख रहे होते हैं बालू को, ठीक है ना, सैंड को, तो वो क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है। पर जैसे ही आप पास जाते हैं या फिर जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको सैंड में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, अब सैंड क्या है, मैटर है भाई, क्योंकि मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो भाई मैटर है तो वो किससे बना होगा, पार्टिकल से बना होगा। और ये पार्टिकल से मिल करके बना है तो कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब कई सारे पार्टिकल से मिल करके बने, इट मीन्स वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब जैसे कि ये पेन ही है, अब ये पेन कई मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिल करके ये पेन आपका बना हुआ है, ठीक है। ये आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रॉपर्टीज में आते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है आपके मैटर में। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज हमें यह बताता है कि जो पार्टिकल की साइज होती है, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना भाई, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। देखिए ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाएगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल विच कैन नॉट सीन, विच कैन नॉट सीन इवन विथ आ, देखिए यही पॉइंट मैं बोल रहा था कि इवन विथ आ पावरफुल माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। हिंदी में लिख लेंगे आप लोग कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों का जो आकार होता है, पदार्थ के कणों का आकार, पदार्थ के कणों का आकार काफ़ी छोटा होता है, पदार्थ के कणों का आकार जो होता है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। अब इसको आपको मैं प्रूव करता हूँ कैसे छोटा होता है। पहले तो हम ये जान गए भाई कि ये पार्टिकल्स कैसे आया, पार्टिकल कैसे आया, तो पहले हमने देखा मैटर, मैटर क्या होता है, उसके पास मास होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, तो हमने मैटर समझ लिया किसे कहते हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज पहले जानी कि जो मैटर है आपका, ये जो मैटर है ये जो है आपका किससे बना हुआ, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता। अब वो जो पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है उसकी साइज कैसी होती है, तो मैंने यहाँ बोला कि इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज में कि साइज ऑफ दी जो पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल विच कैन नॉट सीन इवन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, यानी कि पदार्थ के कणों का जो आकार होता है वो काफी ही छोटा होता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी आप उस छोटे इतने साइज होते हैं कि आप उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बीकर मैंने लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, 10 ml वाटर ले लिया, ठीक है, 10 ml वाटर लिया है, और इस 10 ml वाटर में मैंने क्या किया, पोटासियम परमैंगनेट को, ठीक है ना, इसमें डाल दिया, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट को डाल दिया। जैसे ही मैंने पोटासियम परमैंगनेट को मैंने डाला, ठीक है ना, जैसे ही मैंने पोटासियम परमैंगनेट को डाला तो इसकी कलर क्या हुई, चेंज हो गई, इसकी कलर जो हो गई पिंक कलर की कलर में आ गई। ये पूरा का पूरा बीकर में जो पानी का कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। अब मैंने क्या किया, एक और बीकर लिया, ठीक है, एक और बीकर लिया जिसमें मैंने 9 ml वाटर लिया, ठीक है, इसमें अभी मैंने 9 ml क्या किया है, वाटर लिया है, ठीक है, 9 ml वाटर लिया। अभी इसकी कलर कैसी होगी, तो आप क्या कहेंगे, अभी इसकी कलर भाई सिंपल सी बात है, व्हाइट होगी। पानी का कलर कैसा होगा, सिंपल जो पानी का कलर होगा, चलिए हटाइए व्हाइट नहीं बोलने का, पानी का कलर जो होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इस बीकर से 1 ml मिक्सचर निकाला। अब मैंने यहाँ वर्ड की यूज़ किया है मिक्सचर, क्यों, क्योंकि पानी के साथ साथ पोटासियम परमैंगनेट भी उसमें मिला होगा। ये इस 1 ml में इतना सा मान के चलते हैं 1 ml पानी होगा, ठीक है। अब पहले ये चीज़ क्लियर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ पानी के बारे में। पहले ये बताइए पानी जो है आपका, ये जो वाटर है ये क्या है आपका, मैटर है या नहीं। पहला कंडीशन चेक करेंगे मास क्या इसका होता है। तो देखिए पानी को जब आप बाल्टी में फिल करते हैं, ठीक है ना, फिल करने के बाद आप उठाइए, पहले तो आप बाल्टी को ऐसा ही उठाइए बिना पानी भरे, और फिर पानी भर करके उठाइए, तो आपको क्या महसूस होता है, एक वेट महसूस होता है, यानी पानी का क्या होगा, अपना मास होगा। दूसरा, अब जैसे ही बाल्टी में आपने पानी फिलअप कर लिया है तो क्या अब उस बाल्टी में और कुछ दूसरी चीजें रख सकते नहीं, यानी कि पानी ने स्पेस भी ऑक्युपाई कर लिया, यानी पानी क्या हो गया भाई आपका, मैटर हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। यानी पानी अगर मैटर है तो पानी जो अगर मैटर है तो ये पानी भी किससे बनी होगी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होगी। यानी ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो ये भी क्या है, इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल से ये पानी क्या है आपका बना हुआ होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। बिल्कुल बना होगा। अब देखिए ये अब मिलियंस में पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलियंस बिलियंस में आपको पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो आप काउंटलेस है, ये काउंट नहीं कर सकते। इससे मैंने 1 ml पानी निकाला, तो 1 ml पानी जब मैंने निकाला तो इसमें भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के और पोटासियम परमैंगनेट के। तो ये पानी जब इसमें आ गया तो ये टोटल अब कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, ठीक है ना।
9 + 1, अब ये कितना हो जाएगा 10 ml हो जाएगा। जैसे ये 1 ml आया तो इसका जो कलर था, ठीक है ना, इस 10 ml का अब जो कलर देखने को मिला लाइट पिंक, थोड़ा सा पानी का कलर कैसा हो गया, पिंक। क्यों? देखिए 1 ml मैंने पानी निकाला, उसमें आपको अब पार्टिकल के साइज इतने स्मॉल होते हैं, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल के साइज कितने स्मॉल है। इतने स्मॉल थे जो इस पानी के साथ उस 1 ml में मिक्स होते हुए इसमें आया, तो इसके कलर को भी इसने क्या किया, वो छोटा सा पार्टिकल, देखिए कितना टीनी पार्टिकल है साइज, जो इसके कलर को क्या कर दिया, पिंक कलर दिया। उसी प्रकार फिर से मैंने एक और बीकर ले लिया और इस बीकर में मैंने 9 ml अभी मैंने पानी लिया, ठीक है। तो सेम एज इट इज 9 ml पानी जब मैंने लिया तो कलर इसका सेम वही था जो पानी का कलर होता है। अब इस बीकर से, याद रखना है आपको, इस बीकर से मैंने 1 ml पानी निकाला, ठीक है। तो 1 ml मैंने पानी निकाला, इट मीन्स इसमें थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स पोटासियम परमैंगनेट को तो होंगे ही। तो अब जब मैं इसमें डाला तो ये 1 ml पानी जब इसमें आया तो इसका भी कलर क्या हो गया, अब ये 10 ml हो गया, ठीक है। 9 ml पानी था और 1 ml इससे मिक्सचर आया, तो 10 ml इसका भी अब जब कलर देखने को मिला तो बहुत ही लाइट कलर में आपको पिंक कलर देखने को मिला। जो यहाँ इंटेंसिटी पिंक की थी, जो इंटेंसिटी पिंक की यहाँ पे थी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। फिर यहाँ पर पिंक इंटेंसिटी थोड़ी सी कम गई और पिंक इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ही कम हो गई, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पार्टिकल्स के साइज क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं। जो आपने 1 ml पानी निकाला उसमें भी पोटासियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स, अब ये पोटासियम परमैंगनेट भी क्या आपका मैटर है, उसको भी आप उठाओगे तो मास होगा उसका, उसने भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, आप बोतल में रखो उसे कुछ भी, तो ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज क्या क्लियर की, पहले तो हमने ये देखा कि मैटर किससे, पदार्थ किससे बना होता है, पार्टिकल से। मैटर क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस नहीं होता, ये चीज हमने सीखा। पार्टिकल से बने होने के कारण ही मैटर आपका कंटिन्यूअस है। अब ऐसे याद कर लेते हैं लोग कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता। अरे भाई कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, क्योंकि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि ये कागज आपको जो दिखने को मिल रहा है, ये कागज आपको अभी क्या पूरा प्लेन, क्या ही से भी आपको इसके, लेकिन ये कागज क्या है, पहले ये डिसाइड करिए मैटर है या नहीं, ये कागज जो है ये मैटर है या नहीं। तो इसको उठाने पे एक वेट फील होता है और स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है इसने, तो ये मैटर, अब ये भी मैटर है, यानी कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है ये कागज, लेकिन जब आप पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो इसमें भी आपको छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स दिखेंगे। दूसरा हमने देखा पार्टिकल का साइज क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज में। तो चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टीज मैटर का क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, जो मैटर की जो पार्टिकल्स है, हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे कि समझिए, ये पहले तो आप ये देखिए, ये क्या है आपका एक टेबल हो गया, ठीक है भाई, ये क्या है आपका एक टेबल है, ठीक। अब ये टेबल क्या है आपका, मैटर है या नहीं, तो पहला कंडीशन हमने चेक किया, इसका अपना एक मास है। दूसरा हमने ये देखा इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, ठीक है, क्लियर, यानी कि ये क्या है आपका मैटर है। अब ये जो टेबल है आपका, ये जो आप ये टेबल देख रहे हैं, ठीक है, ये टेबल जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये टेबल जो है आपके छोटे छोटे पार्टिकल से, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। क्योंकि ये मैटर है तो सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और छोटे छोटे क्यों, क्योंकि इसकी साइज कितनी होती है, बहुत ही टाइनी, जो आपके पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। इस प्रकार से रेड कलर का जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लियर बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये छोटे छोटे पार्टिकल से ये आपका एक टेबल मिल करके बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्यों, क्योंकि ये क्या आपका एक मैटर है। ये मैटर कैसे है, क्योंकि इसने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रखा। पहला क्या कि इसका अपना मास है और दूसरा क्या है, इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। अब देखिए हमने ये बोला, ये जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये मैं ब्लू कलर का जो डॉट बनाया है, यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस है, यहाँ कुछ स्पेस है, यहाँ कुछ स्पेस है, यहाँ कुछ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। और इस स्पेस का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है ना। या फिर और एक और नाम इसे ही हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा तीसरी प्रॉपर्टीज में, कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। अब इसको हम प्रूव भी करते हैं आपको। देखिए मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने एक बीकर ले लिया। इस बीकर में हमने क्या किया है, इस लेवल तक इतने, ये आपको देखना है कि ये जो है आपका इतना हाइट तक हमने क्या किया है, पानी लिया है, ठीक है, पानी इसमें फिल किया है।
अब मैं एक और बीकर लिया यार, ठीक है ना, सेम बीकर को मैं लाया हूँ यहाँ पे, और इस पूरे पानी को, ठीक है ना, इस पूरे पानी को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये लेवल वही रहेगा सेम एज इट इज़, ठीक है, ये वही लेवल रहा आपका, ये आपका सेम लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी डाल दिया। अब मैंने क्या किया, एक स्पून लिया, ठीक है भाई, इस प्रकार से मैंने एक स्पून लिया और इस पर क्या है आपका सॉल्ट है, ठीक है। ये सॉल्ट है, इसको मैंने इस सॉल्ट को यहाँ पर इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। सबसे पहले तो हम ये बताइए पानी क्या है आपका, मैटर है, बिल्कुल सॉल्ट है या नहीं। तो सॉल्ट का क्या होता है थोड़ा, अब देखिए 1 kg बोलते हैं ना भाई, सिंपल से चाहिए 1 kg का सॉल्ट चाहिए, 2 kg चाहिए, आधा kg चाहिए, यानी मास है उसका, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक पॉलीथीन में आप भर देते तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, एक बोतल के अंदर रख लेते तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी सॉल्ट क्या हो गया आपका, सॉल्ट क्या हो गया आपका, एक मैटर हो गया। अब देखिए सॉल्ट मैटर है, यानी कि ये सॉल्ट भी क्या होगा, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। अब ये पार्टिकल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इस पार्टिकल में के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो ये पानी, जब पानी क्या है, ये भी मैटर है, तो पानी भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। इस पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ये सॉल्ट भी क्या मैटर है, इसके बीच भी पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर आपको मिलता है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स इसमें आके क्या होते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। जिस कारण सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होने के बाद भी पानी का लेवल एज इट इज़ देखने को मिलता है। तो इससे प्रूव होता है क्या कि सॉल्ट को आपने डाला जैसे ही, तो जो इस वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, जो वॉइड था, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, उस स्पेस में ये सॉल्ट के पार्टिकल आकर के क्या होते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं, जिससे पानी का लेवल एज इट इज़ देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं 1 kg पानी नमक डाल दूं तब तो इसका लेवल, तो मैं भाई क्या बोला हूँ कि आप जितना पानी लें अब आप 1 गिलास पानी में क्या आप 1 बोतल नमक डालते हैं, नहीं 1 चम्मच ही डालोगे भाई। तो प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें नहीं सोचनी है। 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे चौथी प्रॉपर्टी में, ठीक है ना भाई। चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी, 2 प्रॉपर्टीज हमें देखनी, क्लियर करनी है अच्छे से। चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, चौथा प्रॉपर्टीज में ये बोला गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज पहला क्या देखा, हमने उससे पहले हमने क्या समझा, पहले हमने ये समझा कि मैटर्स के बारे में। मैटर क्या होता है,